ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह की अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन है। सोमवती अमावस्या भगवान भोले शंकर को समर्पित होती है। धर्म शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को बहुत ही फलदायी बताया गया है। इस दिन स्नान और दान करने से 100 गौओं के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और गंगाजल मिले हुए पानी से स्नान करके सर्वप्रथम तुलसी में जल अर्पित करें। फिर उदय होते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और अपने मंगल जीवन की कामना करें। अमावस्या तिथि के दिन सुहागिन महिलाओं को व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और अपने अखंड सौभाग्य और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए 108 परिक्रमा लगाएं। उसके बाद में सोमा धोबिन की कथा सुनें। यह कथा इसी चैनल पर प्रस्तुत की गई है और साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान के शुभ मुहूर्त भी बताए गए हैं। तो सभी श्रोता इस कथा को एक बार अवश्य सुने। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है और साथ ही आप एंड स्क्रीन पर भी सुन सकते हैं। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देने के कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसी ही हलचल बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले होते हैं उसे नकारात्मक शक्तियां अपने प्रभाव में ले लेती है। इसीलिए अमावस्या के दिन बाहर अकेले जाने से बचना चाहिए और ना ही कहीं सुनसान इलाके पर या खंडर मकानों में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अम्मा कहा गया है। चंद्रकला अम्मा नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अम्मा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी और अमावसी। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा गया है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना गया है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों एक ही राशि में रहते हैं। अमावस्या के दिन दैत्य आत्माएं ज़्यादा ही सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती है तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ में बिताना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को इतने श्रद्धा भाव से सुनते हैं और कमेंट करके हमारे विश्वास को और भी मजबूत करते हैं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आने वाला साल सभी श्रोताओं के लिए मंगलमय हो। आप इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन कथाओं को शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, ताकि यह हमारा परिवार कामयाबी की तमाम ऊंचाइयों को छुए और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते।
उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह
बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। सबसे पहले अपने सुनेंगे अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, घर में सुख सौभाग्य का वास होता है, साथ ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी भगवान के परम भगत थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करते, उसके बाद में बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। उस ब्राह्मण ने कई जतन किए, पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी तपस्या से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर वो ब्राह्मण वन में चला गया और वहाँ जाकर तपस्या करने लगा। इसी तरह तपस्या करते करते बहुत साल बीत गए, पर भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए। उसने थक हार कर सोचा कि ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा, मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँगा। मुझसे क्या कमी रह गई जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर जैसे ही वो मरने के लिए तैयार हुआ, तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और कहने लगी कि ब्राह्मण, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, धर्म कर्म में खूब रुचि रखता हूँ, कभी भी किसी का जाने अनजाने भी दिल नहीं दुखाया है, फिर मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी तपस्या के बाद भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? मैं तो मरने की तैयारी कर रहा हूँ। तो अमावस्या माता कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। आज से 10वें महीने तुम्हारी पत्नी 2 बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म देगी, पर तुम ऐसा करना कि एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखना। तुम्हारी पत्नी को कहना कि अमावस्या के व्रत शुरू कर दे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना, तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर आ गया। बरसों बाद अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अमावस्या माता ने दर्शन देकर ये सब कुछ कहा है। यह कहकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो यह सब कुछ जानकर ब्राह्मण की पत्नी को बहुत ही खुशी हुई और उसने अमावस्या तिथि आई तो सूखी अमावस्या माता के व्रत करने शुरू कर दिए। जिस तरह अमावस्या माता ने कहा था, अमावस के व्रत करती। 1 कटोरी चावलों की भरकर उसके ऊपर यथासंभव दान दक्षिणा रखकर मंदिर में रखाती। तो 10 महीने पूरे होने पर ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। तो ब्राह्मण ने अमावस्या माता की बात को याद रखते हुए अपनी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। ब्राह्मण की दोनों कन्याएं बहुत ही सुंदर थी। समय के साथ दोनों बड़ी होने लगी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। तो एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, तुम इनके लिए कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करो। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या थी, वो धर्म कर्म में खूब रुचि रखती थी। छोटी बेटी पूनम की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो ब्राह्मण ने उन दोनों को उनके स्वभाव के अनुसार ही अच्छा घर और वर देखकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद में बड़ी बेटी अमावस्या के घर में जितना धन था वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननंद
सारे उसकी खूब बड़ाई करते थे कि हमारी बहू बहुत ही भाग्यशाली आई है। पर अमावस्या ने अपनी पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। ससुराल में रहकर भी वो अपनी पूजा पाठ अच्छे से किया करती थी। दूसरी ओर पूनम थी तो उसके घर में सब कुछ था, लेकिन पूनम के पैर पड़ते ही उनके घर में घाटा लगने लगा। धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो वह बहुत ही दुखी रहती थी। जब इस बात का पता एक बार अमावस्या को चला कि मेरी बहन इस तरह बहुत ही दुखी है, उनका सारा धन नष्ट हो गया है, तो वह बहुत ही दुखी हुई और गाड़ी भरकर सामान लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई और जाकर कहने लगी कि बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमारे माँ बाबूजी ने दोनों के लिए संपन्न घर देखे थे, फिर ये सब कुछ क्या हो गया? तो पूनम कहने लगी कि क्या बताऊं बहन, जब से मैं इस घर में आई हूँ रोजाना कोई ना कोई घाटा लगता रहता है। ऐसा करते करते हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे ससुराल वाले मुझे कहते तो कुछ नहीं है, पर मन में तो जरूर सोचते होंगे कि मैं ही अभागिन आई हूँ, जिसकी वजह से इनका सब कुछ नष्ट हो गया है। तुम्हें बताओ बहन, मैं क्या करूं? मेरे कोई संतान भी नहीं है, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो अमावस्या कहने लगी कि बहन पूनम, तुम ऐसे करो, सुखी अमावस्या का व्रत करो। श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके अमावस्या माता से अपने दुख हरने के लिए कहो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो पूनम कहने लगी कि मुझे इस व्रत की सारी विधि बताओ, किस तरह करने हैं। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ये व्रत जरूर करूंगी। तो पूनम की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि बहन, तुम सुबह अमावस्या के दिन जल्दी उठना, जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, उसके बाद में 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर ऊपर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दान करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह विधि बताकर अमावस्या अपने घर चली आई और पूनम जैसे उसकी बहन ने बताया था उसी तरह अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में उसके पति और जेठ का अच्छे से काम चलने लगा। घर में धन धान्य का वास हो गया और 1 साल पूरा होते होते उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह अमावस्या माता का व्रत करने से ब्राह्मण की बेटी पूनम भी सुखी, संपन्न और पुत्रवती हो गई। अपने घर की खुशियों को पुनः पाकर घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश थे। बोलो अमावस्या माता की जय हो। जो भी मनुष्य इस प्रकार सुखी अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मन की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का अगला अध्याय। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि क्षत्रिय राजा ययाति ने ब्राह्मण की पुत्री देवयानी से विवाह कैसे किया। ययाति तो क्षत्रिय था और देवयानी ब्राह्मण की बेटी थी। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि ययाति तीव्र बुद्धि होने के कारण अपने पिता का उत्तराधिकारी बना था। एक समय शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा दोनों बाग की शोभा देखती हुई एक तालाब के किनारे पहुंच गई और वहां जाकर अपने वस्त्र उतारकर उस तालाब में स्नान करने लगी। तभी दूर से शिव और पार्वती जी आ रहे थे, तो उन्हें देखकर वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। तो देवयानी ने गलती से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। तो यह देखकर शर्मिष्ठा को बहुत ही बुरा लगा। शर्मिष्ठा ने देवयानी को काफी भला बुरा कहा, तो देवयानी ने भी सामने से वैसा ही उत्तर दिया। तो यह देखकर शर्मिष्ठा को गुस्सा आ गया और शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े उतारकर उसे निवस्त्र करके कुएं में फेंक दिया और अपने घर चली गई। तभी वहां पर राजा ययाति आ गई। उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी थी। जब उन्होंने कुएं में झांका तो अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री लटक रही थी। तो राजा ने अपना दुपट्टा अंदर फेंका तो देवयानी ने उसे ओढ़ लिया और राजा ने अपना हाथ पकड़ाकर उसे बाहर निकाल लिया।
तो देवयानी अपना परिचय देते हुए राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप मेरा हाथ थाम लो। तो राजा ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण की बेटी हो, हमारा विवाह नहीं हो सकता। तो देवयानी ने कहा कि यह तो ईश्वर की इच्छा है, और फिर उन्हें उसके पीछे कच्छ के श्राप की कहानी सुनाई। ययाति ने शुक्राचार्य की स्वीकृति मिलने पर देवयानी से विवाह करना स्वीकार कर लिया और अपने नगर को चला गया। घर आकर देवयानी ने शर्मिष्ठा के अत्याचार की कहानी सुनाई, तो यह सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। जब विश्वपर्वा को गुरु के क्रोध का पता चला तो वे उनसे क्षमा याचना करने लगे, पर शुक्राचार्य ने सारा निर्णय देवयानी पर छोड़ दिया। देवयानी ने कहा कि मैं एक शर्त पर क्षमा दे सकती हूँ, अगर शर्मिष्ठा मेरी सेविका बनकर रहे। तो देवयानी की शर्त मान ली और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में उसके साथ भेज दिया। तो शर्मिष्ठा देवयानी के साथ सेविका बनकर चली गई। देवयानी ने अपने पति ययाति को कह दिया कि यह सेविका है और इसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना है। तो दोनों एक दूसरे पर मुग्ध थे। एक दिन की बात है कि ऋतु स्नान के बाद शर्मिष्ठा के कहने पर ययाति ने उससे प्रेम कीड़ा की, जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। जब देवयानी को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और अपने पिता के पास जाकर रोने लगी। तो शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े हो जाने का श्राप दे दिया, लेकिन अपनी पुत्री के विलास का ध्यान रखकर कहने लगे कि तुम अपने बुढ़ापे को अपने पुत्र के साथ बदल सकते हो और बदले में अपने पुत्र से यौवन प्राप्त कर सकते हो। तो ययाति ने अपना बुढ़ापा अपने छोटे पुत्र पुरु को सौंप दिया और स्वयं सुख भोग करने लगे। बहुत समय तक सुख भोग करने के बाद ययाति में विवेक जागा, तो उन्होंने अपने पुत्र को उसका यौवन वापिस लौटा दिया और वृद्ध होकर विरक्त भाव से वन में चले गए तथा तप करते हुए शरीर का त्याग किया। और इसके बाद में सुखदेव जी ने दुष्यंत की कथा सुनाते हुए कहा कि दुष्यंत पुरु की वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ है। एक दिन घूमता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम में चला गया। यहाँ उसे शकुंतला दिखाई दी। राजा उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। ऋषि के आश्रम में न होने के कारण शकुंतला ने ही राजा का स्वागत किया और शकुंतला ने कहा कि मैं विश्वामित्र तथा मेनका की पुत्री हूँ। तो राजा ने उसे गंधर्व विवाह कर लिया और कुछ समय उसके साथ रहने के बाद में अपने राज्य की ओर लौट चले। तो शकुंतला ने कहा कि मेरा क्या होगा? तो राजा ने उसे एक अंगूठी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ तो तुम ये अंगूठी लेकर मेरे पास आ जाना। इस तरह शकुंतला को आश्वासन देकर दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आई और राजकाज में सब कुछ भूल गई। पीछे शकुंतला हर समय राजा दुष्यंत की याद में खोई रहती थी। तो एक समय वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आ गई। उन्होंने काफ़ी आवाज़ें लगाई, पर शकुंतला ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम जिसकी याद में खोई हो वह तुम्हें इसी समय भूल जाए। तो यह सुनकर शकुंतला को बहुत ही दुख हुआ और वह ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, पर जब तुम उनसे मिलकर उनकी दी हुई कोई निशानी उन्हें दिखाओगी तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। यह कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। कुछ समय बाद कण्व ऋषि आश्रम पर लौट आए और उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का पता चला। तो उन्होंने शकुंतला की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। उस समय शकुंतला गर्भवती थी। ऋषि ने उसे अपने एक शिष्य के साथ विदा कर दिया। रास्ता लंबा था और बीच में शकुंतला नदी में उतरी तो उसके हाथ से वह अंगूठी फिसल कर गिर गई और वह शिष्य के साथ राजसभा में पहुंच गई। वहां जाकर शकुंतला ने अपना परिचय दिया, पर राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि वो तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते सब कुछ भूल चुके थे। उन्हें किसी भी विवाह की स्मृति नहीं थी।
शकुंतला ने जब अंगूठी दिखानी चाहिए तो उसने देखा कि अंगूठी तो उसके पास है ही नहीं, तो वह भरी सभा में इस तरह झूठी प्रमाणित हो गई। शकुंतला ने स्वयं को बहुत ही अपमानित महसूस किया और वहाँ से लौट आई। वापिस आकर अपने पिता के घर नहीं गई और जंगल में अकेली ही रहने लगी। वहाँ पर उसने एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम भरत रखा गया। और इधर शकुंतला की अंगूठी जो नदी में फिसली थी वह एक मछली ने निगल ली और उसी मछली को एक दिन मछुआरा पकड़कर ले गया और जैसे ही उसने उसे काटा तो उसमें से वह अंगूठी निकली। तो उसने देखा कि यह अंगूठी तो बहुत ही कीमती है, उसके ऊपर राजमोहर लगी हुई थी। तो वह मछुआरा उस अंगूठी को ले जाकर राजा को सौंप दी। तो उस अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को सारी बात याद आ गई और अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और वो तुरंत ही शकुंतला की खोज में निकल पड़े और स्वयं कण्व ऋषि के आश्रम पर गए, पर वहाँ पर तो शकुंतला नहीं थी। तो यह देखकर राजा बड़े ही निराश हुए। अब राजा हर समय शकुंतला की खोज में ही लगे रहते। समय बीतता गया, भरत बड़ा हो चुका था। एक दिन उसी जंगल से राजा दुष्यंत गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को बाघ के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। तो उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गए और उस बालक को देखकर राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। जैसे ही राजा उस बालक को उठाने के लिए तत्पर हुए तो शकुंतला की सखियों ने कहा कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो देखो इसकी भुजा में काला डोरा बंधा है जो सांप बनकर आपको डस लेगा। पर राजा ने उनकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया और बड़े प्यार से उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में जो काला धागा बंधा था वो टूटकर गिर गया। यह उसके पिता की निशानी थी कि जिस दिन यह अपने पिताजी से मिलेगा उस दिन यह काला धागा टूटकर अपने आप गिर जाएगा। तो यह देखकर शकुंतला की सखियां बहुत ही खुश हुई और भागकर शकुंतला के पास गई और कहा कि राजा दुष्यंत आए हैं। तो शकुंतला भी दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। तो शकुंतला को अपने सामने देखकर राजा दुष्यंत प्रेम विभोर हो उठे और भागकर शकुंतला को गले से लगा लिया और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। तो शकुंतला ने कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मुझे तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था और उसी के चलते आप मुझे भूल गए थे। तो राजा बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक शकुंतला और अपने बेटे भरत को लेकर अपने राज्य चले गए और वहां जाकर अपने सुखों का भोग करने लगे। राजा के बाद में उनका बेटा भरत उत्तराधिकारी बना। वह बहुत ही प्रतापी और तेजवान था। उसने दिग्विजय करके ब्राह्मणों के स्त्रु, हूण, यवन, कंग, खस, शंख आदि जाति के योद्धाओं को मार डाला और जो असुरों ने देवांगनाएं छीन ली थी उन्हें भी वापिस देवताओं को लौटा दिया। राजा भरत के जो पुत्र थे वो राजा के अनुरूप नहीं थे, तो भरत की पत्नियों ने उन्हें मार डाला। इसी कारण भरत संतान सुख से वंचित रहे। इसकी चिंता को हटाने के लिए वायु ने गुरु बृहस्पति द्वारा अपनी भ्रातृजाया ममता के गर्भ से उत्पन्न माता पिता द्वारा उपेक्षित और अपने द्वारा पालित भारद्वाज नाम का पुत्र उन्हें लाकर दे दिया। इससे भरत के वंश की रक्षा हुई। इस भरत वंश में रंतिदेव भी उत्पन्न हुए और वे सदा दीन दुखियों की सेवा और सहायता के लिए तैयार रहते थे। एक बार तो उन्हें 50 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा था। 50वें दिन जब वे सबके साथ बैठकर भोजन शुरू ही करने वाले थे तो तभी वहां पर एक ब्राह्मण आया। उसने कहा कि मैं बहुत ही दिनों से भूखा हूँ। तो उसके कहने पर रंतिदेव ने अपने हिस्से का भोजन उसे खिला दिया। शेष भोजन खाने को जैसे ही वो विचार कर रहे थे तभी वहां पर एक शूद्र आ गया। उसने भी रंतिदेव से भोजन की मांग की तो राजा ने वह भोजन भी शूद्र को दे दिया। इस तरह सारा भोजन समाप्त हो गया। फिर राजा ने सोचा कि चलो पानी पीकर ही पेट भर लेता हूँ। तभी वहां पर एक चांडाल आई और उसने आकर पानी की मांग की तो रंतिदेव ने वह पानी भी उसे दे दिया। तो रंतिदेव की सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर तीनों देवता
ब्रह्मा, विष्णु और महेश बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। लेकिन राजा रंतिदेव ने कुछ भी नहीं मांगा और अपने को त्रिमूर्ति में विलीन कर दिया। भारतवंश में आगे चलकर द्रुपद, कुरु तथा शांतनु उत्पन्न हुए। शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इन दोनों की पत्नियों से वेद व्यास ने धृतराष्ट्र और पांडु को व एक दासी के उदर से विदुर को जन्म दिया और धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिनके दुर्योधन सहित 100 पुत्र हुए और एक दुशला नाम की कन्या पैदा हुई। कर्दम ऋषि के श्राप के कारण पांडु संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। उन्हें श्राप था कि जिस दिन वो कोई औरत को छुएंगे उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। अतः उनके वंश को चलाने के लिए यम, वायु और इंद्र ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को कुंती के गर्भ से उत्पन्न किया। इस प्रकार पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। युधिष्ठिर आदि 500 पांडवों ने कई संतानों को जन्म दिया। अर्जुन ने सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु को और अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ से आपको उत्पन्न किया। यह बताकर सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, आपके पुत्रों में से जन्मेजय आपकी मृत्यु के कारण रूप और सर्पों के विनाश के लिए सर्प यज्ञ करेगा और उसका बेटा संतानिक होगा और उससे सहस्त्रनिक और फिर उनसे अश्वमेघध्वज और उनसे असीम कृष्ण, असीम कृष्ण से निमि चक्र, निमि चक्र से चित्तरथ और चित्तरथ से कविरथ और कविरथ से दृष्टिमान और दृष्टिमान से सुशेष और सुशेष से सुनीत होगा। इस वंश का अंतिम राजा क्षोभक होगा जो कली के प्रारंभ में समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे कि ययाति के अन्य 4 पुत्रों का वंश भी फला फूला। इनमें इंद्र के 3 पुत्र थे, समांतर, चक्षु और प्रोक्ष। समांतर की पुत्र परंपरा में चित्तरथ उत्पन्न हुए, जिनके निसंतान होने के कारण दशरथ की पुत्री शांता को गोद लिया और श्रृंगी ऋषि के साथ उसका विवाह किया। इसके बाद चित्तरथ पुत्रवान हुआ और उसका वंश आगे बढ़ा। इसी परंपरा में अधिरथ हुआ, जिसने मंजूषा से निकालकर कर्ण को पुत्र के रूप में पाला। ययाति के पुत्र यदु का वंश परम पवित्र है, क्योंकि इस वंश में स्वयं भगवान पर ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है तो भगवान श्री हरि अवतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में वासुदेव जी के घर अवतरित हुए थे और फिर वहां रहकर गोपी ग्वाल बालों को प्रसन्न किया। वह पहले गोकुल रहे, फिर मथुरा में, मथुरा के बाद द्वारिका में रहकर उन्होंने स्त्रियों का विनाश किया और अनेक स्त्रियों से विवाह करके अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था और मित्र उद्धव को आत्म सत्व का उपदेश देकर परम धाम चले गए। फिर सुखदेव जी कहने लगे कि श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनने सुनाने से और उनका कीर्तन करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसके पुण्य बढ़ते हैं। वह जीव सदगति को प्राप्त करता है। तो इस तरह 9वां स्कंद पूर्ण हुआ। अब अपने सुनते हैं 10वां स्कंद। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। सारी कथाएं सुनने के बाद राजा परीक्षित ने अपने कुल देवता और 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र को सुनाने की सुखदेव जी से प्रार्थना की। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी ने श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु के अवतार लेने की कथा को सुनाया। सुखदेव जी कहने लगे कि जब पृथ्वी अनेक राक्षसों के अत्याचार से दुखी हो गई तो वह पितामह ब्रह्मा जी के पास गई और पितामह उसे लेकर शिव जी के पास गए। शिव जी उस समय भगवान विष्णु के ध्यान में रत थे। पितामह और पृथ्वी भी भगवान का स्मरण करने लगे। स्मरण करते समय सुने हुए भगवान के वचन पृथ्वी को बताते हुए पितामह ने कहा
कि वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से विष्णु शीघ्र ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले हैं और श्री हरि के अंश शेषनाग भी श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। पांडुनंदन यदुवंशियों में सूरसेन नाम के तेजस्वी राजा ने अपनी पत्नी मरीचिया से 10 पुत्र और 5 कन्याएं उत्पन्न की। इनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम वसुदेव था। वसुदेव का विवाह राजा देवक की पुत्री देवकी से हुआ था। देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण की माता देवकी कंस की चचेरी बहन थी। जब देवकी का विवाह हो रहा था तब एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान कंस का काल बनेगी। तो इसी आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारने के लिए देवकी और वसुदेव को विवाह के बाद जेल में बंद कर दिया था। वहीं जेल में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कंस के वंश का परिचय देते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि वृष्णि वंशी आहुक राजा के बेटे उग्रसेन थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उनका नाम पवन रेखा था। एक दिन वह उपवन में विहार कर रही थी तो वह अपनी सखियों से अलग हो गई। तभी वहां पर एक दैत्य घूमता हुआ आ पहुंचा। इस दैत्य का नाम द्रुमलिम था। दैत्य ने रानी को देखकर उससे भोग विलास करना चाहा, क्योंकि वह उसके रूप पर मुग्ध हो गया था। बलपूर्वक भोग से आनंद न मिल पाने के कारण उसने माया से उग्रसेन का रूप बनाकर काम भावना बुझाने की प्रार्थना की। तो राजा उग्रसेन को देखकर रानी को समझ में नहीं आया कि राजा के रूप में यह दैत्य है। तो रानी ने पहले तो दिन का बहाना बनाकर उनकी इच्छा टालने की कोशिश की, लेकिन बार बार कहने पर उनकी इच्छा पूरी कर दी। रमण करने के पश्चात राक्षस अपने वास्तविक रूप में आ गया, जिसे देखकर रानी बहुत ही घबरा गई और उसने उसको खूब भला बुरा कहा। तब राक्षस ने कहा कि तेरे जैसी रूपवती स्त्री अपुत्रवती है, तो यही जानकर मैंने तुमसे रमण किया है। मैं अपने से उत्पन्न इस पुत्र को अपने सारे पुण्य समर्पित करता हूँ। इसे ईश्वर का विधान समझो और अपने गर्भ की रक्षा करके पुत्रवती बनो। तो पवन रेखा ने भी इसे ईश्वर का विधान मानकर धैर्य धारण कर लिया। जब पवन रेखा कुंजों से बाहर आई तो उसने अपनी सखियों को चिंतित देखा। तो रानी को देखते ही सखियों ने रानी के श्रृंगार उतरने, मुख के पीला पड़ने तथा दुखी मन होने का कारण पूछा। तो उसने उत्तर दिया कि यहाँ पर एक यवन आया था जिसे देखकर मैं मूर्छित हो गई थी। तो सखियों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और रानी को रथ में बैठाकर नगर में लौट आई। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो ब्राह्मणों ने उस बालक की कुंडली को देखकर उसकी आतताई, लोक पीड़ित तथा पिता के राज्य को हथियाने वाला बताया। ब्राह्मणों ने यह भी बताया कि इसके अत्याचार से धरती कांप जाएगी और भगवान विष्णु को उसका वध करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। तो धर्मात्मा उग्रसेन ने ईश्वर का विधान मानकर बालक का पालन पोषण किया। बालक का नाम कंस रखा गया और वह प्रारंभ से ही उग्र और उद्दत होता गया। वह पिता के समझाने से कभी नहीं मानता था और 8 वर्ष की आयु में ही उसने मगध नरेश राजा जरासंध पर चढ़ाई कर दी थी और द्वंद्व युद्ध में पछाड़ दिया था। जरासंध ने पराजित होने के बाद अपनी दोनों कन्याएं उस बलवान कंस को सौंप दी। कुछ समय बाद एक दिन राजा उग्रसेन राम की भक्ति कर रहे थे तो कंस ने उन्हें राम की भक्ति को छोड़कर भगवान शिव की भक्ति करने के लिए कहा। तो उग्रसेन ने कहा कि मैं तो राम और शिव में कोई अंतर नहीं मानता हूँ। तो यह सुनते ही कंस ने अपने पिता उग्रसेन को लात मारकर सिंहासन से नीचे गिरा दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपने राज्य में हवन, जप, तप आदि का निषेध करा दिया और यह भी घोषणा करा दी कि जो व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। जब कंस ने पृथ्वी के अनेक राजाओं को जीत लिया
तो उसके मन में यह भी आया कि इंद्र पर भी विजय प्राप्त की जाए, तो वह इंद्र को नहीं हरा सका। तो मंत्रियों ने कहा कि इंद्र पर अधिकार करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। तो यह योजना भी कंस को अच्छी नहीं लगी। उसके लगातार बढ़ते हुए कर्मों के कारण उसका वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। सूरसेन राजा ने मथुरा नगर को बसाया था और अपने जीवन काल में सभी यदुवंशियों को एक स्थान पर एकत्रित कर लिया। जब सूरसेन का बेटा वसुदेव देवकी को विवाह करके ला रहा था, तो उसका सम्मान करने के लिए कंस स्वयं रथ का संचालन करने लगा। लेकिन इसी समय एक भविष्यवाणी हुई, जिसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाल ली और देवकी की हत्या करने ही वाले थे। तो वसुदेव ने उन्हें रोक दिया और समझाया कि स्त्री वध का पाप अपने सर पर मत लो। लेकिन कंस मानने को तैयार नहीं था। तो वसुदेव ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही तुम्हें समर्पित कर दूंगा। तो इस शर्त को सुनकर कंस ने देवकी को छोड़ दिया। बाद में वासुदेव ने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। सबसे पहला पुत्र कीर्तिमान ले जाकर कंस को सौंप दिया। लेकिन कंस ने यह कहकर उस पुत्र को लौटा दिया कि यह तो तुम्हारा पहला पुत्र है, मुझे तो केवल तुम्हारे 8वें पुत्र की आवश्यकता है। इस तरह वासुदेव की सारी संतानें लौटाता रहा। तो एक समय नारद जी कंस के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम यदुवंशियों पर अंकुश रखो। यह सुनकर कंस ने अन्य यदुवंशियों को पीड़ा देना शुरू कर दिया और वसुदेव तथा देवकी को जेल में डाल दिया। 7वीं संतान के रूप में भगवान के योग माया से देवकी के पेट का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ, जिससे बलराम की उत्पत्ति हुई। जब देवकी के यहाँ 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो कारागार के ताले अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तब वासुदेव नवजात बालक को लेकर उसे किसी प्रकार यमुना पार करा के गोकुल में नंद जी के घर गई और वहां जाकर नींद में सोई हुई यशोदा की गोदी में बालक को लिटा दिया और उसके पास लेटी छोटी सी बालिका को लेकर वापिस आ गए। बालिका को देवकी की गोद में डाल दिया। भगवान की माया के कारण प्रसव पीड़ा में अचेत यशोदा को इस परिवर्तन के रहस्य का कोई भी पता नहीं चला। और दूसरी ओर बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर जेल के पहरेदारों ने दरवाजे बंद करके भागकर राजा कंस के पास गए और कहा कि देवकी ने तो एक कन्या को जन्म दिया है, कारागार से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है। तो यह सुनते ही कंस कारागार में आया और देवकी की गोदी से बच्ची को छीनकर पत्थर पर पटक कर मारने ही वाला था। लेकिन वह कन्या अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके आसमान में जाकर कड़की और कहने लगी कि हे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और वह गोकुल में पल रहा है। जब कंस ने यह सुना तो उसने वासुदेव और देवकी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। कंस ने यह जाना कि गोकुल में उसका वध करने वाला बालक जन्म ले चुका है, पर उसे यह पता नहीं था कि वह बालक कौन है। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। आज अपनी भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो भागवत कथा की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं,
तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से
हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।